हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका IQ स्टडी पॉइंट में। आज का हमारा टॉपिक है विकसित भारत ग्रामीण रोजगार आजीविका मिशन योजना। ठीक है, ये योजना जो है केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई प्रमुख योजना है। और क्यों है ये भी आप जान लीजिए। ठीक है, क्योंकि ये योजना जो है वो मनरेगा योजना को रिप्लेस करके चलाई गई योजना है। ठीक है, इस योजना से जो है एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो प्लीज़ वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। ठीक है, इस योजना के बारे में संपूर्ण जानकारी मैं आपको दूंगी। ठीक है, सबसे पहले हम जानेंगे कि जो BVG रामजी योजना जो है उसका पूरा नाम क्या है। ठीक है, तो इसका पूरा नाम है विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण। ठीक है, और यह जो योजना है वो केंद्र सरकार द्वारा संचालित एक योजना है। ठीक है, तो इस योजना को जो है 6 दिसंबर 2025 में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा जो है लोकसभा में पेश किया गया। ठीक है, तो BVG रामजी योजना को जो है लोकसभा में कब पेश किया गया? 16 दिसंबर 2025 में। ठीक है, और राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी दी गई कब दी गई? 21 दिसंबर 2025 में। ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी कब दी गई? 21 दिसंबर 2025 में दी गई। ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद थर्ड पॉइंट है मनरेगा को स्थानांतरित कर यह योजना शुरू की गई है। ठीक है, तो किस योजना के को स्थानांतरित कर यह योजना कर दी गई है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो मनरेगा को स्थानांतरित कर यह योजना कर दी गई है। ठीक है, मनरेगा योजना की बात करें तो मनरेगा योजना जो था उसका पूरा नाम था महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम। ठीक है, और मनरेगा में जो रोजगार दिया जाता था वो कितने दिन का दिया जाता था? 100 दिन का दिया जाता था। ठीक है, उसके बाद फोर्थ पॉइंट है योजना किस मंत्रालय द्वारा संचालित है। इस क्वेश्चन को भी पूछा जा सकता है। तो यह योजना जो है वो ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा संचालित है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इस योजना के तहत जो है ग्रामीण परिवारों को प्रति वर्ष 125 दिनों के मजदूरी रोजगार की वैधानिक गारंटी दी जाएगी। ठीक है, जो कि मनरेगा के तहत मिलने वाले 100 दिनों में से 25 दिन अधिक है। ठीक है, क्योंकि मनरेगा में जो रोजगार मिलता था वो 100 दिन का मिलता था और यहाँ कितना मिल रहा है? 125 दिन का मिल रहा है, यानी कि 25 दिन का अधिक रोजगार मिल रहा है इस योजना के तहत। नेक्स्ट है 33% महिलाओं की भागीदारी का होना अनिवार्य है, यानी कि 1/3 महिलाओं का इस योजना में भागीदारी होना अनिवार्य है। ठीक है, कई कई राज्यों में इसका 50% भी है, लेकिन जो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग है वो उसका कितना परसेंट है? 33% है। ये आपको याद रखना है। उसके बाद आपको पता है कि कोई भी योजना जब बनाई जाती है तो हर योजना का कोई ना कोई उद्देश्य होता है। ठीक है, तो जो ये योजना है विकसित भारत ग्रामीण रोजगार आजीविका मिशन, तो इसका उद्देश्य है, पहला उद्देश्य इसका है कि ग्रामीण गरीब परिवारों को निश्चित रोजगार देना। ठीक है, दूसरा उद्देश्य है इसका गांव में ही स्थायी आय के साधन उपलब्ध कराना लोगों को। तीसरा है इसका ग्रामीण युवाओं को कौशल प्रशिक्षण व रोजगार देना। चौथा है महिलाएं, SHG समूह और किसान परिवारों को आजीविका सहायता देना। ठीक है, उसके बाद है गांवों में ग्रामीण संपत्तियों का निर्माण, जैसे इसके अंदर का क्या क्या होगा? तालाब निर्माण, सड़क, जल संरक्षण, ऐसे निर्माण इसमें किए जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना, इसका उद्देश्य है। कौन सी योजना का? ये आपको याद रखना है, विकसित भारत ग्रामीण रोजगार आजीविका मिशन का। ठीक है, उसके बाद अब इसके MCQ क्वेश्चन हम यहाँ पर करेंगे ताकि आपको ये जो टॉपिक है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, तो पहला इसका MCQ क्वेश्चन है VBG रामजी बिल ने किस अधिनियम की जगह ली है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर A, मनरेगा 2005। ठीक है, इस अधिनियम की जगह ली है VBG रामजी बिल ने। ठीक है, यानी कि जो विकसित भारत ग्रामीण रोजगार आजीविका मिशन जो ये योजना चलाई गई है,
ये मनरेगा को रिप्लेस करके चलाई गई योजना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, वीबीजी रामजी योजना का पूरा नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विकसित भारत ग्रामीण फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन फॉर ग्रामीण। यह इसका फुल फॉर्म है वीबीजी रामजी का। क्वेश्चन नंबर 3 है, वीबीजी रामजी में राज्य और केंद्र का वित्तीय अंशदान का अनुपात कितना है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 60:40, यानी कि 60% जो है उसमें वित्तीय अंशदान कौन करेगा? केंद्र करेगा, और 40% जो है वो कौन करेगा? राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, देखिए इस टाइप का भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, कि उत्तरी राज्य या आप बोल सकते हैं हिमालयी राज्य के लिए वित्तीय अंशदान का अनुपात कितना है? ठीक है, तो जो ये विकसित भारत ग्रामीण आजीविका मिशन है, इस योजना में जो है कुछ विशेष राज्य हैं जिनमें जो अंशदान का अनुपात है वो कितना है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 90:10 का है। ठीक है, जैसे हिमाचल हो गए और उत्तराखंड हो गए, कुछ ऐसे राज्य जिसमें इसका अनुपात है 90:10, यानी कि 90% जो वित्तीय सहायता है वो केंद्र सरकार द्वारा की जाएगी और 10% किसके द्वारा की जाएगी? राज्य सरकार द्वारा की जाएगी। ठीक है, तो ये सिर्फ विशेष राज्यों के लिए ही है, जैसे उत्तरी राज्य और हिमालयी राज्यों के लिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, वीबीजी रामजी योजना किस मंत्रालय द्वारा संचालित की जाती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा। क्वेश्चन नंबर 6 है, वीबीजी रामजी योजना में महिलाओं की भागीदारी के लिए क्या प्रावधान है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 33% अनिवार्य। ठीक है, तो वीबीजी रामजी जो ये योजना है इसमें 33%, ठीक है, कितना? 33% जो है महिलाओं की भागीदारी का होना अनिवार्य है। क्वेश्चन नंबर 7 है, वीबीजी रामजी योजना किन लाभार्थियों पर केंद्रित है? तो वीबीजी रामजी योजना जो है वो किन लाभार्थियों पर केंद्रित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ग्रामीण बेरोजगार युवा और महिलाओं पर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, इस योजना के तहत कौन सा क्षेत्र प्राथमिकता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ग्रामीण लघु और मध्यम उद्योग। ठीक है, इस क्षेत्र को प्राथमिकता दी गई है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, वीबीजी रामजी योजना का मुख्य फोकस क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ग्रामीण रोजगार प्लस ग्रामीण आजीविका, ये इसका मुख्य फोकस है। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, वीबीजी रामजी योजना किस मौजूदा योजना का उन्नत संस्करण मानी जाती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मनरेगा का। ठीक है, किसका मानी जाती है? मनरेगा का मानी जाती है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 11 है, वीबीजी रामजी योजना का एक प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ग्रामीण आजीविका मजबूत करना। ठीक है, क्या इसका मुख्य उद्देश्य है? ग्रामीण आजीविका मजबूत करना इसका मुख्य उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 12 है, इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण लोगों को कितने दिनों का रोजगार गारंटी के रूप में मिलता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 125 दिनों का। ठीक है, तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विकसित भारत ग्रामीण रोजगार आजीविका मिशन योजना से संबंधित। तो इसी के साथ मेरी जो ये वीडियो है वो यही समाप्त होती है। मेरी इस वीडियो से अगर आपकी नॉलेज बढ़ी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।